हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिगैंड्स के बारे में। हमने उनके टाइप्स पढ़े कि कितने टाइप्स के होते थे। हमने देखा मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, पॉलीडेंटेट लिगैंड और एम्बीडेंटेट लिगैंड के बारे में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और लिगैंड के बारे में, जो कि है हमारा चिलेटिंग लिगैंड्स। ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चिलेटिंग लिगैंड्स और चिलेटिंग इफेक्ट के बारे में। अब ये चिलेटिंग लिगैंड्स होते क्या हैं? तो ये लिगैंड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करके रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इनको हम बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड्स। दीज आर दोज लिगैंड्स दैट ज्वाइन बाय सेंट्रल मेटल एटम थ्रू ए रिंग। ओके, इसमें क्या होता है कि इस लिगैंड में हमारा रिंग का फॉर्मेशन होता है। और इस लिगैंड में आपका ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी मोनोडेंटेट लिगैंड्स है वो कभी भी आपका चिलेटिंग लिगैंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ अब आपका एक ही डोनर एटम होगा तो वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे जितने भी मोनोडेंटेट लिगैंड हैं वो चिलेटिंग लिगैंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते। अब वहीं पर जितने हमारे बाइडेंटेट लिगैंड है या फिर पॉलीडेंटेट लिगैंड्स है वो हमारे चिलेटिंग लिगैंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, और ये जो हमारा रिंग होगा, जो भी मतलब चिलेटिंग लिगैंड्स में जो आपका रिंग का फॉर्मेशन होगा वो मोस्टली आपका होता है 5 मेंबर रिंग या फिर 6 मेंबर रिंग। ये दोनों जो आपके मेंबर रिंग होंगे या फिर 5 या फिर 6, ये आपके मोर स्टेबल होते हैं। आपका 3 या फिर 4 मेंबर रिंग आपका फॉर्मेशन नहीं हो सकता इसमें, क्योंकि ये जो होता है ये इनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो कम होती है। ओके, और अगर हम बात करें चिलेटिंग लिगैंड्स की तो ये क्या होता है कि ये आपका बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लिगैंड्स होता है देन बाइडेंटेट लिगैंड या फिर मोनोडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगैंड। ओके, तो चलिए अब हम आइए इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं और आपका एक नोट्स पे बन सके। These are those ligands that join by the central metal atom through a ring। ओके, ये आपके वो लिगैंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा आपका एक रिंग के द्वारा ऐड होते हैं। ठीक है, अब देखिए डाई और पॉलीडेंटेट लिगैंड्स cause cyclization around the central metal atom, which are known as chelate। Okay, such ligands uses 2 or more donor atom to bind a single
a single metal ion and are known as chelating ligand and are known as chelating ligands. ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे चिलेटिंग लिगैंड्स क्या होते हैं और इसमें जो होता है हमारा रिंग का फॉर्मेशन होता है. ओके, अब अगर हम इन लिगैंड्स के स्टेबिलिटी की बात करें तो इसमें जितना ज़्यादा आपका नंबर ऑफ चिलेट रिंग होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टेबल होगा. लेकिन आपका सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग तक ही ये आपका स्टेबल होगा. उससे ज़्यादा मोस्टली मतलब मिनिमम जा सकता है आपका 7, लेकिन अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो वो आपका अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा. ओके, तो ये पॉइंट भी हम चलिए लिख लेते हैं. मोर द नंबर ऑफ चिलेट rings, more is the stability of complex. ओके, जितना ज्यादा आपका चिलेट रिंग होगा उतना ज्यादा आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा. लेकिन 6 मेंबर तक ही जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, 6 मेंबर रिंग तक, वही आपके ज्यादा स्टेबल होंगे. ओके, अब देखिए, द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द चिलेशन इज नोन एज आपका चिलेटिंग इफेक्ट होता है. द स्टेबलाइजेशन of coordination compounds due to chelation is known as chelate effect. ओके, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. अब हमने अभी आपसे क्या बोला कि हमारे जो मोनोडेंटेट लिगैंड्स हैं वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते, ठीक. और हमने आपसे ये भी बोला ये हमारे जो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं वो आपके ज़्यादा स्टेबल होते हैं. किससे? बाइडेंटेट लिगैंड से या फिर पॉलीडेंटेट लिगैंड से. अब इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे मान लिया आपने कोई चीज़ उठाया है, अब आप उसको एक हाथ से होल्ड कर रहे हो, ठीक. ये हुआ आपका पहला सिनेरियो. अब जब आप उसी चीज को दोनों हाथ से होल्ड करोगे तो आपकी स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगी? आपने जब दोनों हाथ से होल्ड किया है उस चीज को तो आपका पकड़ उस पर ज्यादा मजबूत होगा देन एक हाथ से. ओके, तो इसी वजह से ये जो हमारे चिलेटिंग जो लिगैंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं. और रही बात कि ये आपके जो रिंग का जो फॉर्मेशन होता है, क्यों सिर्फ आपका 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर या फिर 6 मेंबर रिंग जो है आपका ज्यादा स्टेबल है? ऐसा इसलिए होता है, अगर हम बात करें रिंग्स आपका स्टेबल ज्यादा होता है. अगर हम बात करें 3 मेंबर या फिर 4 मेंबर रिंग की, ठीक, तो उसमें क्या होगा, आपका जो बेस पेयर होता है, ठीक, वो एक दूसरे के इतने नजदीक आ जाते हैं जिसकी वजह से उनमें जो लोन पेयर होता है या फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें रिपल्शन होने लगता है. ओके, जिसकी वजह से जो आपका सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाता है. और आप सबको पता होगा अगर किसी चीज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है. अब इसमें क्या होगा कि आपका ये जो है बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर, इनमें जो है रिपल्शन होगा. ओके, रिपल्शन होगा. ओके, ठीक. अब इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो जाएगा. और जो सिस्टम का आपका स्टेबिलिटी है
वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका, हमने अभी तक आपको बताया चिलेटिंग लिगेंड्स और चिलेटिंग इफेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे जो 5 मेंबर रिंग है या फिर 6 मेंबर रिंग है वो क्यों ज़्यादा स्टेबल होते हैं और 3 मेंबर रिंग या फिर 4 मेंबर रिंग वो क्यों ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अब आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इसका हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इथाइलिन डाइएमिन, जिसमें हमने आपको जो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड था उसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था इथाइलिन डाइएमिन। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कुछ इस तरह से है CH2NH2 CH2NH2। अब यहाँ के जो दोनों लोन पेयर हैं आपके नाइट्रोजन के, वो आपका डोनेट करेगा आपको सेंट्रल मेटल एटम को, और एक आपका देख रहे हैं आप यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं ये जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन हुआ है वो कितने मेंबर रिंग है इसमें आपका 1 2 3 4 और 5, ये आपका 5 मेंबर रिंग है। ओके, 5 मेंबर रिंग। ठीक, ये है आपका चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपका चिलेटिंग लिगेंड्स क्या है, चिलेटिंग इफेक्ट क्या है, उसका एग्जाम्पल, और आपके क्यों जो है आपके सिर्फ 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल है, क्यों 3 मेंबर रिंग और 4 मेंबर रिंग आपका ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।